श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष वृषभ लव राशिफल सितंबर 2023 का संपूर्ण चर्चा वितरांत लेकर के जानेंगे सितंबर का महीना आपके प्रेम जीवन के लिए किस प्रकार से रहेगा। आपके प्रेम जीवन में जो उतार चढ़ाव चल रहा है, जो खटपिट समस्या चल रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, उसे आप कैसे समाप्त कर पाएंगे। और क्योंकि ये महीना पवित्र महीना है, संकल्प से भरा हुआ महीना है, सात्विक महीना है और आपके प्रेम जीवन को ये सही दिशा में लेकर के आगे बढ़ेगा। ये जो राशिफल आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये चंद्र राशि पे आधारित है। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप अवश्य देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएं उस जानकारी को आप बहुत अच्छे से समझ पाएँ। शुरुआत करते हैं इस महीने कौन से ग्रह राशि परिवर्तन होंगे और उसके बाद फिर विस्तार से हम आगे की चर्चा शुरू करते हैं। शनि आपके तृतीय भाव में रहेंगे कर्क राशि में, बुध आपके सिंह राशि में रहेंगे चतुर्थ स्थान में। सूर्य का राशि परिवर्तन 17 सितंबर 2023 को होगा और 17 सितंबर 2023 को सूर्य पंचम भाव में संचरण करेंगे, पंचम भाव में गोचर करेंगे कन्या राशि में और मंगल के साथ युतिगत होकर के महापराक्रम राजयोग बनेगा। साथ ही साथ में बुध के साथ राशि परिवर्तन होने से भी यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा राशि परिवर्तन बनेगा। आपके प्रेम जीवन को सही करने में सूर्य का बहुत बड़ा योग इस समय बन रहा है और सूर्य का सहयोग भी आपको पूरी तरह से मिलेगा। केतु आपके छठे भाव में रहेंगे तुला राशि में। शनि से शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनेगा आपके दशम भाव में और गुरु राहु एक साथ युतिगत रहेंगे आपके द्वादश भाव में। हालांकि गुरु और राहु एक साथ युतिगत होने से गुरु चंडाल नाम का दोष बनेगा, लेकिन 2 सितंबर 2023 से जब गुरु वक्री हो जाएंगे तो ये गुरु इस भाव का जो पिछला भाव है उसका भी परिणाम आपको देने में सक्षम होंगे। तो कुल मिलाकर के स्थितियाँ आपके फेवर में हैं, आपके पक्ष में हैं। इस समय में ये महीना आपके प्रेम जीवन को एक सही दिशा देने वाला महीना रहेगा और कुल मिलाकर के जो पार्टनर के भीतर संशय है, आपको लेकर के डाउट्स हैं या आपके पार्टनर इस समय में सही सलूक आपके साथ नहीं कर रहे हैं, सही बर्ताव आपके साथ नहीं कर रहे हैं, तो इस महीने में वो बर्ताव जो है वो अच्छे से करेंगे, आपके साथ बातचीत करने का उनका मन रहेगा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पूरी तरह से समाप्त होगी और कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ को लेकर के दिक्कत परेशानी आ रही है, यहाँ लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उनको भी ठीक करने वाला ये महीना रहने वाला है। और मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले कुछ समय से आपके प्रेम जीवन में जो स्थितियाँ हैं वो आपके पक्ष में नहीं है। आप यकीन मानिए और मैं जो बता रहा हूँ आपको बिल्कुल सच्ची बातें बता रहा हूँ। हम यहाँ से झूठ नहीं बताते हैं और जो बताते हैं वो पूरी तरह से सटीक गणना के आधार पे बताते हैं और जो हमें दिखता है वही बोलते हैं। और इस समय में जो हमें दिख रहा है वर्तमान जीवन में, आपके साथ तो हम कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं, आपके साथ आमने सामने भी नहीं है, लेकिन मैं आपके जो वृषभ राशि देख रहा हूँ उसकी जो कैलकुलेशन यहाँ पे मैंने निर्माण किया है, उसका जो कैलकुलेशन की है उसके आधार पे देखा जाए तो इस समय में आपके प्रेम जीवन में दिक्कतें काफ़ी हैं। इस समय में आपके प्रेम जीवन में अगर देखा जाए तो आपके पार्टनर के साथ अनबन वाली स्थिति बनी हुई है। इस समय में अगर आपके जीवन में देखा जाए तो आपके पार्टनर के साथ आप बातचीत करने की कोशिश भी करते हैं लेकिन व्यर्थ हो जाती है वो कोशिश और कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं वो मित्रों आपके साथ बातचीत करने के लिए राज़ी नहीं है, क्योंकि इस समय में आपके फ़ोन नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है, सोशल मीडिया पे भी कुछ अकाउंट्स आपके ब्लैक लिस्ट में डाल दिए हैं और आप अगर बातचीत करने की कोशिश करते भी हैं तो लड़ाई झगड़ा गुस्सा या फिर चिड़चिड़ापन या इरिटेट हो जाते हैं आपके पार्टनर इस समय में और आपको हदायत देते हैं, आपको बोलते हैं कि आप बार बार उन्हें फ़ोन कॉल या मैसेज या सोशल मीडिया पे संपर्क ना करें।
क्योंकि इसमें थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस भी रहा है और थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस होने के कारण से भी स्थितियां विपरीत हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग भी इसमें बहुत ज़्यादा मैं देख रहा हूं और इस मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करने की पूरी कोशिश आप कर रहे हैं। पुरजोर तरीके से आप ये चाहते हैं कि आपके पार्टनर जो हैं, आपके प्रियतम जो है वो मान जाएं, लेकिन फ़िलहाल अभी वो मानने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। और इस समय में अगर देखा जाए तो ईगो क्लेश की स्थिति जो है वो भी पूरी तरह से बनी हुई है। तो ये वाली जो स्थिति बनी है आपके प्रेम जीवन में, इस कारण से आपका व्यवहार भी चिड़चिड़ा हो गया है, इस कारण से आपके अंदर भी क्रोध आने लगा है, इस कारण से आपको भी आपके पार्टनर के प्रति गुस्सा आता है, आपका भी कहीं ना कहीं मूड खराब होने के कारण से परिवार के सदस्यों के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाता है, दोस्तों के साथ या रिलेटिव के साथ आप लड़ पड़ते हैं। तो इस पे आपको कंट्रोल, संयम करना है, पेशेंस रखना है मित्रों, क्योंकि आप इस वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चला गए हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और डिप्रेशन वाली स्थिति से आप गुजर रहे हैं। आपको रोने का मन करता है, बार बार आपके पार्टनर की आपको याद आती है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपके विपरीत हो रही हैं। तो पहली बात तो मैं ये कहूँगा आपको कि आपको धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है, क्रोध से बचना है, इरिटेट नहीं होना है। बड़े से बड़े काम में भी व्यक्ति को सफलता मिल जाती है अगर वो पेशेंस रखे, धैर्य रखे, वो कोशिश करता रहे और हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। कोशिश तो करनी है आपने, लेकिन जो ग्रहों की स्थिति बन रही है वो ये दिख रही है मुझे, ये जो 17 सितंबर 2023 से लेकर के 29 सितंबर 2023 तक का जो समय रहेगा मित्रों, इस बीच में आपका जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और फिर से आपके पार्टनर को लगेगा आपके साथ बातचीत करनी चाहिए और आपके पार्टनर जो है वो आपके साथ बातचीत करेंगे। और इस समय में आप देखेंगे आपको फ़ोन कॉल करने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको आमने सामने मिलने की ज़रूरत नहीं होगी, आपके पार्टनर सामने से आपके साथ संपर्क करेंगे, चाहे वो फ़ोनिकली हो या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से या आमने सामने की मुलाकात हो। एक तो ये बात है। दूसरा, क्योंकि पंचम भाव में सूर्य स्थित हैं, महापराक्रम राजयोग बन रहा है, तो ऐसे में आप देखेंगे मित्रों, जिन लोगों का ब्रेकअप हो चुका है उनका पेचअप भी इसी अवधि में हो जाएगा। 17 सितंबर 2023 से लेकर के 29 सितंबर 2023 के बीच में जिन भी लोगों का ब्रेकअप हुआ है पहले, उनका पेचअप हो जाएगा। और कुछ कंडीशंस भी हो सकती हैं इसमें, जैसे आपके पार्टनर कुछ शर्तें वगैरह लगा सकते हैं या इस तरह की चीज़ें होंगी, लेकिन शुरू में आपको स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है, धीरे धीरे चल के आगे फिर वो पूरी तरह से सही हो जाएगा। तो ऐसे में आपके पार्टनर जो हैं वो आपके साथ बातचीत भी करेंगे और साथ ही साथ में उनको रियलाइज़ हो जाएगा, उनको एहसास हो जाएगा कि उनकी गलती है, तो आगे चल करके वो आपके साथ पैचअप निश्चिंत रूप से करेंगे। ईगो क्लेश पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा आपके पार्टनर के भीतर। इस समय में जो लॉन्ग डिस्टेंस है वो ख़त्म हो जाएगा और आपके प्रेम जीवन में जो एक बहुत बड़ी खाई बन चुकी है, उस खाई को ख़त्म करने वाला ये महीना रहने वाला है, क्योंकि सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है। शनि शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बना करके बैठे हैं दशम भाव में। तो ऐसे में जब छठे भाव में केतु हों और सूर्य और बुध का राशि परिवर्तन हो तो थर्ड पार्टी का जाना भी संभव दिख रहा है मित्रों। अगर थर्ड पार्टी के कारण से आप परेशान हैं तो इस समय में थर्ड पार्टी भी चला जाएगी, विशेषकर इस महीने के अंत तक। थर्ड पार्टी के रूप में अगर फैमिली के कुछ लोग हैं, थर्ड पार्टी के रूप में रिलेटिव हैं, थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई ऐसे दोस्त हैं जिनकी वजह से, जिनके हस्तक्षेप के कारण से आपको बुरा लगता है या आपके लिए वो अच्छे इंसान नहीं है, तो उन सब लोगों का जाना संभव दिख रहा है। इसके साथ साथ सिंगल लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा होने वाला है। सिंगल लोगों को बहुत सारे प्रपोजल प्रस्ताव इस महीने में मिलेंगे। अगर आप कहीं किसी कंपनी में जॉब करते हैं, आप किसी ऑफिस में आपका आना जाना रहता है, तो वहाँ से कोई प्रपोजल प्रस्ताव आपको मिल सकता है। अगर आप कोई व्यापार करते हैं, वहाँ पे लोगों का आना जाना रहता है, वहाँ से किसी के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है। साथ ही साथ इस समय में अगर आप किसी गार्डन में जाते हैं, पार्क में जाते हैं, किसी जिम सेंटर में जाते हैं या फिर आप ऐसी पब्लिक प्लेस पे आपका आना जाना रहता है, टूर ट्रेवल करते हैं, तो वहाँ से किसी के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है। वहाँ पे आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं। शुरुआती समय एक दोस्ती के नाते आप जुड़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे चल करके उसी इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में आएंगे। विशेष बात आपको ध्यान में रखनी है कि किसी भी इंसान पे पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं करना है, पूरी तरह से विश्वास में नहीं लेना है, थोड़ा समय देना है, बातचीत करनी है। और 1 डेढ़ 2 महीने में जब आप बातचीत करेंगे उस इंसान से तो चीज़ें
आपको खुद ब खुद पता लगेंगे कि उस इंसान के साथ आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। क्योंकि इस समय में आप देखेंगे मित्रों, सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर किसी रिलेटिव फ्रेंड्स के माध्यम से भी आप किसी के संपर्क में आ सकते हैं, किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। इस समय में आपके जीवन में अगर किसी के साथ पहले प्रेम रहा था, कोई एक्स आपके जीवन में रहे हैं, तो उनके साथ ब्रेकअप हो गया था और इस समय में वो आपकी लाइफ में दोबारा दस्तक दे सकते हैं, इस तरह के योग भी बने हुए हैं। जो लोग वन साइड लव किसी के साथ करते हैं, उन लोगों के लिए भी यह समय काफ़ी अच्छा रहेगा। वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं, आप मनी किसी का इजहार करते हैं, तो वो इंसान भी आपके साथ बातचीत जो है वो शुरू इस महीने में कर सकते हैं। वही बात करें आपके वैवाहिक जीवन की, तो इस समय में वैवाहिक जीवन एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ेगा मित्रों। हस्बैंड वाइफ के बीच में तनातनी, लड़ाई झगड़ा, चिड़चिड़ापन जो है वो समाप्त होगा। इस समय में अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई हैं तो वो वापस लौट करके ज़रूर आ जाएंगी 28 सितंबर 2023 से पहले। इसके साथ साथ अगर हस्बैंड का साथ सहयोग आपको नहीं मिल रहा है तो उनका साथ सहयोग भी मिलेगा। हस्बैंड वाइफ के जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जैसे वाइफ के अगर माता पिता हैं, भाई बहन हैं, या उनके कोई रिलेटिव्स हैं, या ऐसे ही हस्बैंड के पेरेंट्स हैं, उनके भाई बहन हैं, या उनके रिलेटिव्स हैं, उनके इंटरफेरेंस से, उनके हस्तक्षेप के कारण से अगर आपके रिश्ते में दरार आ रही है तो ये चीज़ें भी ठीक होती हुई दिख रही हैं। इस समय में आप देखेंगे कि आमने सामने की मुलाकात करके, बातचीत करके आप अपने रिश्ते को फिर से ठीक करने की दिशा में ले जाएंगे। और छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े से आपको बचना है, इग्नोर करना है और कोशिश ये करें कि एक दूसरे के साथ अनुकूल रहें। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर थर्ड पार्टी के कारण से अगर आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी सही होती हुई दिख रही है। इसके साथ साथ मित्रों, इस समय में अगर आपका डिवोर्स को लेकर के केस चल रहा है और उसका निर्णय इस महीने के अंत तक आता है तो पूरी तरह से आपके फेवर में रहेगा। निसंतान लोगों के लिए संतान के योग भी इस समय में बनते नज़र आ रहे हैं। वही अगर आप अविवाहित हैं, विवाह को लेकर के प्रस्ताव प्रपोजल नहीं मिल रहे हैं, तो इस महीने की शुरुआत से ही आपको विवाह को लेकर के प्रपोजल प्रस्ताव मिलने शुरू हो जाएंगे। इस समय में आप देखेंगे मित्रों कि आप अपने मैरिज को क्योंकि मैरिज जो है वो कर पाएंगे। जैसे पहले विवाह को लेकर के प्रस्ताव प्रपोजल तो आते थे, लेकिन वो सही दिशा में आगे बढ़ नहीं पाते थे, एक निर्णय पे नहीं पहुंच पाती थी बातचीत। लेकिन इस समय में बातचीत एक निर्णय पे पहुंचेगी, एक सही दिशा में आगे बढ़ेगी। अगर पहले आपका कहीं पे रोका अथवा इंगेजमेंट हुई थी लेकिन किसी कारणवश वो टूट गई है और आप चाहते हैं कि वहीं पे आपका विवाह हो, तो वहाँ पे बातचीत इस समय में दोबारा चल सकती है। इसी समय में आप देखेंगे आपका रोका इंगेजमेंट हो भी सकता है या अगले महीने में हो। और ये जो इस महीने, इस साल के अंत तक का जो टाइम रहेगा, आपका विवाह भी हो सकता है या फिर अगले वर्ष निश्चित रूप से आपका विवाह हो ही जाएगा। वही बात करें लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के, तो इस समय में अगर आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं तो वो पार्टनर ज़रूर मानेंगे। पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं या फिर आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो वो भी ज़रूर मानेंगे। और निश्चित रूप से जो मैं देख रहा हूँ वो लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के ही योग आपकी इस हारोस्कोप में बनते नज़र आ रहे हैं। वही अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं, आप भी किसी के साथ संपर्क में आ सकते हैं, किसी के साथ आपकी बातचीत जो है वो शुरू हो सकती है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे मित्रों, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं या फिर आपकी शादी हो सकती है, किसी के साथ आपकी मैरिज हो सकती है, किसी के साथ, इस तरह के योग भी बनते नज़र आ रहे हैं। वही अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है आपका, वहाँ पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है तो वो भी ठीक होती हुई इस समय में दिखती नज़र आ रही है। तो कुल मिलाकर के अगर ये समय आपका देखा जाए, सितंबर का महीना आपके प्रेम जीवन को चार चांद लगाने वाला महीना रहेगा मित्रों। आपके प्रेम जीवन को एक सही और सकारात्मक दिशा में ले जाने वाला ये महीना रहेगा। आपके पार्टनर के भीतर भी आपको लेकर के अट्रैक्शन पैदा करने वाला महीना रहेगा। आपके पार्टनर के भीतर आपके प्रति प्रेम को दोबारा से विकसित करने वाला महीना रहेगा। और बदलाव के इस महीने को आपको अच्छे तरीके से जीना है, क्रोध से बचना है, चिड़चिड़ा व्यवहार नहीं रखना है, पेशेंस रखना है, पॉजिटिव रहना है। और आप देखेंगे मित्रों, एक दूसरे के साथ अनुकूल व्यवहार रखना है। बातचीत से चीज़ों को जो खराबी हैं उसे ठीक करने की कोशिश करनी है, ना कि एक दूसरे को मारपीट करके या गुस्सा करके, तो चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। व्यक्तिगत रूप से यदि आप परेशान हैं मित्रों किसी समस्या से, तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय
हमें व्हाट्सएप करें या आप हमें डायरेक्ट फ़ोन कॉल करके भी अपनी समस्या को साझा हमारे साथ कर सकते हैं। हम विस्तार से आपका हॉरोस्कोप बनाएंगे, क्योंकि अगर सही से डिटेल पता नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो या अपनी फेस की फ़ोटो भी हमें भेज सकते हैं, तो आपकी समस्या का समाधान निश्चित रूप से मिलेगा। क्योंकि समस्या है तो उसका समाधान भी 100% है, और हमारा काम यही है कि किसी भी समस्या को समाधान की तरफ ले जाना। तो आप ज़रूर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप जो भी डिटेल्स हमारे साथ साझा करेंगे, शेयर करेंगे, वो पूरी तरह से गुप्त रहेगी। हमारे बीच में जो बातचीत होगी वो पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी। किसी प्रकार की कोई भी जानकारी यहाँ से लीक नहीं होती है। हम इसका पूरी तरह से आश्वासन आपको देते हैं। बाकी अगर आपकी इच्छा हो तो आप ज़रूर एक बार अपॉइंटमेंट लेकर के बातचीत कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक नई वीडियो में मित्रों। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।